प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक मुसलमान और यहूदी पड़ोसी थे। यहूदी के साथ मुसलमान का बहुत अच्छा सलूक था। मुसलमान की एक बेहतरीन आदत थी कि वो ये जुमला कहता रहता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ और हर हाजत पूरी होती है। जिससे भी इस मुसलमान आदमी की मुलाकात होती, वो इन सब को दुरूद शरीफ पढ़ने की तलकीन करता। एक ही मजलिस में वो मुसलमान शख्स कई बार ये जुमला मुकम्मल यकीन से दोहराता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर जायज़ दुआ कबूल होती है और तमाम हाजात और मुरादें पूरी होती हैं। मुसलमान को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने पर हर जायज़ दुआ की कबूलियत का मुकम्मल यकीन था। यहूदी ने एक साजिश की कि इस मुसलमान को दुनिया के सामने जलील और रुस्वा किया जाए, ताकि इसके दिल से दुरूद शरीफ की फ़जीलत के यकीन को कमज़ोर किया जाए और इससे ये जुमला कहने की आदत छुड़वाई जाए। अपनी साजिश को पूरा करने के लिए यहूदी ने एक सुनार से सोने की अंगूठी बनवाई और उससे कहा कि इस जैसी अंगूठी पहले किसी और के लिए ना बनाई गई हो। चुनाचा सुनार ने अंगूठी बना दी। यहूदी शख्स अंगूठी लेकर मुसलमान आदमी के पास गया। इधर उधर के हाल अहवाल के बाद मुसलमान ने अपनी वही दावत दोहराई के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत व मुरादें पूरी होती हैं। यहूदी ने दिल में कहा कि अब बहुत हो गया, बहुत जल्द तुम ये जुमला भूल जाओगे। कुछ देर बाद यहूदी ने कहा कि मैं सफ़र पर जा रहा हूँ और मेरे पास सोने की एक कीमती अंगूठी है जो कि मैं आपके पास अमानत के तौर पर रख कर जाना चाहता हूँ। मुसलमान ने कहा, आप बेफिक्र होकर अंगूठी मेरे पास अमानत के तौर पर छोड़ जाएं। यहूदी ने अंगूठी मुसलमान के हवाले की और साथ ही अंदाज़ा लगा लिया कि मुसलमान वो अंगूठी कहाँ रखेगा। यहूदी ने रात को छुपकर मुसलमान के घर से अंगूठी चोरी कर ली और अपने साथ सफ़र पर ले गया। यहूदी ने समंदर का सफ़र भी करना था, इसीलिए वो एक कश्ती पर बैठकर समंदर का सफ़र करने लगा। गहरी जगह पहुंचा तो उसने वो अंगूठी गहरे पानी में फेंक दी और दिल में खुश हो रहा था कि जब वापस आऊँगा फिर मुसलमान से अपनी अंगूठी मांगूंगा। जब वो नहीं दे सकेगा तब मैं उस पर अमानत में ख़यानत का इल्ज़ाम लगाऊंगा और हर जगह इसे बदनाम करूंगा। और मुसलमान जब अपनी इतनी रसवाई देखेगा तो इसे ख्याल होगा कि दुरूद शरीफ से काम नहीं बना और यूं वो दुरूद शरीफ की दावत छोड़ देगा। मगर इस नादान को क्या पता था कि दुरूद शरीफ कितनी बड़ी नेमत है। यहूदी कुछ दिन बाद सफ़र से वापस आ गया, सीधा मुसलमान के पास गया और जाते ही अपनी अंगूठी तलब की और दिल में खुश था कि अभी मुसलमान को जलील करूँगा। मुसलमान ने इत्मीनान से कहा, आप बैठें, आज सुबह दुरूद शरीफ की बरकत से एक बड़ी मछली का शिकार किया है। आप सफ़र से आए हैं, वो मछली खा कर जाएं। फिर मुसलमान ने अपनी बीवी को मछली साफ़ करने और पकाने को कहा। कुछ देर बाद उसकी बीवी ने ज़ोर से इसे बुलाया। वो भाग कर गया तो बीवी ने बताया कि मछली के पेट से तो सोने की अंगूठी मिली है और ये अंगूठी बिल्कुल वैसी है जैसी हमने अपने यहूदी पड़ोसी की अमानत के तौर पर रखी थी। मुसलमान ने जहाँ यहूदी की अंगूठी रखी थी देखा तो अंगूठी वहाँ मौजूद नहीं थी। वो मछली के पेट वाली अंगूठी यहूदी के पास ले आया
اور آتے ہی درود شریف کی فضیلت بیان کرنے لگا اور کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے اور حاجات پوری ہوتی ہیں۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی، وہاں تو نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر جائز حاجات و مراد پوری ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر تو یہودی کانپتا رہا، اس کے بعد وہ خوب رونے لگا۔ مسلمان حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ چاہیے۔ مسلمان نے غسل کی جگہ دی۔ یہودی غسل کر کے آیا تو وہ رو رہا تھا اور مسلمان دوست کو کلمہ پڑھانے کو بولا۔ مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ کلمہ طیبہ کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی۔ تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔